नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तड़कते भड़कते 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सुपर फास्ट क्वेश्चन रहेंगे ये, और आपको बता दूं इसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं जो आपसे बन जाने चाहिए, और मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन आपके टफ रहेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कम से कम 80 प्रश्नों को सही कर पाता है। स्टार्ट करें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। दिन में कोशिश है कि 3 वीडियो आपको दें 300 क्वेश्चन के, ठीक है। स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक कर दिया क्या सभी ने? एक बार देख लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। किस देश का इसकी स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है भारतीय मरुस्थल का नाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उज्जैन में एक प्रसिद्ध मंदिर है बहुत ज्यादा, उसका नाम क्या है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक जो है सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि होती है हिंदी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड सबसे पहला समाचार पत्र था हिंदी भाषा का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस यूनान से 1896 में हो गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी भारत का फेवरेट रहा है और स्वर्ण पदक जीता है 8 बार। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लोजेन में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 के ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स ने। आपको कमेंट करके बताना माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। एक तो है आपका जेवलिन थ्रो, 3 ऑप्शन देता हूं। एक जेवलिन थ्रो, एक है आपका क्या बोलते हैं पिस्टल शूटिंग, और तीसरा है आपका स्विमिंग। तीनों में से किस में जो है माइकल फेलिप्स खिलाड़ी हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो जो कि हो चुके हैं, जो कि 21 में हुए हैं, ये टोक्यो जापान में हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए फेमस है, आप सभी को पता होगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में सबसे पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीता था, याद रखना। बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जो है अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये जो है शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नामक उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको ताइबेई सबसे पहले चढ़ी थी, जो कि एक महिला थी और वो पहली महिला थी विश्व की। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का अंग है पीलिया, जो है रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक कहलाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था।
किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी राजधानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D मिलता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा विटामिन D किससे मिलता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किसको पता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा और किससे विटामिन D प्राप्त होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहां पर है? वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नीचे देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इंडिया गेट कहां पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लीजिए आ गया, जिसने आंसर दे दिया बहुत बढ़िया। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कहां पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये लीजिए मेजर ध्यानचंद्र। जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देख रहे हो आप, सब के सब आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो ये कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने 1857 में मारो फिरंगियों को ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए? तो परम वीर चक्र भारत का सर्वोच्चम वीरता वाला पुरस्कार है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था सबसे पहले, और इसको 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये हो गए आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। इसमें से आपके 80% क्वेश्चन इजी थे। मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोगों के 100 में से करीब करीब
90 सही गए होंगे। किस किस के 100 में से 90 बन रहे हैं, एक अंदाजा लगाइए कि आपके जो है 10 क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत टफ, किस किस को 100 में से 90 बन गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।